जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगता है तो उसके दिल में एक नई हलचल शुरू हो जाती है। उत्साह, उम्मीदें और कई बार थोड़ा डर भी। ऐसे में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके इरादों के बिल्कुल उलट असर डाल सकता है। क्रश की शुरुआत में अक्सर भावनाएं इतनी तेज होती हैं कि लड़का बिना सोचे समझे कुछ फैसले ले लेता है जो बाद में अफसोस या उलझन का कारण बनते हैं। इन शुरुआती पलों में कई सामान्य गलतियां होती हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, अपनी पहचान खो बैठना या हर छोटी बात का मतलब निकालने लगना। ये गलतियां छोटी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक अच्छे खासे रिश्ते को भी बिगाड़ सकती है। इस गाइड में हम बात करेंगे उन 7 आम गलतियों की जो लड़के अक्सर तब करते हैं जब वे किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जाए ताकि आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से समझें और व्यक्त कर सकें, बिना खुद को खोए और बिना उस रिश्ते की सच्ची संभावनाओं को नुकसान पहुंचाए। गलती नंबर 1, जब हर हाय एक रहस्य बन जाए। ज्यादा सोचने की भूल। अर्जुन को प्रिया अच्छी लगती है, बस यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। एक दिन प्रिया का सीधा सा मैसेज आता है, हाय क्या चल रहा है। लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पहेली है, एक मानसिक जाल जिसमें वो उलझता ही चला जाता है। क्या ये हाय स्पेशल है? उसने स्माइली क्यों भेजी? अब मुझे रिप्लाई तुरंत करना चाहिए या थोड़ी देर बाद? कहीं मैं ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं लगूंगा? उसका दिमाग उसे एक छोटे से मैसेज पर इतना सोचता है कि वो असल बातचीत से ही दूर हो जाता है। सोचते सोचते वो थक जाता है, उलझ जाता है और अंत में उसका आत्मविश्वास खुद उसकी नजरों में गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी को पहली बार किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं तो दिमाग में एक ही चीज गूंजती है, मुझे उसे इंप्रेस करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यही डर लड़कों को हर छोटी बात को विश्लेषण करने पर मजबूर करता है। उन्हें लगता है कि एक छोटी सी गलती, एक गलत इमोजी या समय से पहले भेजा गया मैसेज सब कुछ बर्बाद कर सकता है। लेकिन यहीं पर वे उस सबसे जरूरी चीज को खो देते हैं, अपनी नेचुरलनेस। अब सवाल है, इस भूल से कैसे बचें? हर बात में मतलब न तलाशें। जब तक लड़की ने कोई साफ संकेत न दिया हो तब तक उसके शब्दों को बस उसी रूप में लो जैसे वो कहे गए हैं। हाय का मतलब कई बार सिर्फ हाय होता है, ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं का गुप्त कोड। सोचो, लेकिन लिमिट में। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचते ही आप खुद को गहराई में डुबो देते हैं। जब लगे कि दिमाग एक ही बात पर घूम रहा है तो एक ब्रेक लो। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो, उसका नजरिया लो। बाहर से चीजें अक्सर ज्यादा साफ दिखती हैं। इस पल में रहो। भविष्य की चिंता और हर शब्द के मायने निकालने की जगह बातचीत का मजा लो। जब आप मजा ले रहे होते हो तो आपका आत्मविश्वास भी दिखता है और वही सबसे ज्यादा आकर्षक चीज होती है। गलती नंबर 2, जब एक कप कॉफी को प्यार समझ लिया जाए, इशारों को गलत पढ़ने की भूल। रोहन एक साधारण सा लड़का है जिसकी जिंदगी में हल्का सा रंग तब भरता है जब नेहा, उसकी ऑफिस कलीग, अचानक उसे ब्रेक टाइम में कॉफी ऑफर करती है। उस पल रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरती है और दिल में एक उम्मीद, क्या उसे भी मैं अच्छा लगता हूं? वो उस एक कप कॉफी को दिल से लगाकर एक पूरी कहानी बुन लेता है। साथ बैठना, बातें करना, डेट पर जाना, शायद एक दिन प्यार का इजहार भी। लेकिन अगले ही दिन जब वह देखता है कि नेहा पूरे ऑफिस को उसी गर्मजोशी से कॉफी ऑफर कर रही है, उसी मुस्कान के साथ, उसी अपनत्व के साथ, तो उसका दिल चुपचाप दरक जाता है। वो जो उसने सोचा था वो सिर्फ उसका सोचना था। ऐसा क्यों होता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगता है तो उसका दिमाग हर छोटी दोस्ती को संभावित प्यार की तरह देखने लगता है। लड़की की एक हल्की सी मुस्कान, एक छोटा सा मजाक या अचानक आई कोई मदद, ये सब चीजें उसके मन में उम्मीदें जगा देती हैं। असल में ये उम्मीद ही उस भ्रम की जड़ होती है। वह चाहता है कि जो वो महसूस कर रहा है वही लड़की भी करे, और इसी चाहत में वह अक्सर फ्रेंडली व्यवहार को रोमांटिक संकेत समझ लेता है। इससे कैसे बचें? सिर्फ एक इशारा नहीं, पैटर्न देखो। एक बार की मिठास कुछ नहीं कहती। देखो कि क्या वह बार बार तुम्हारी ओर खींची चली आती है, क्या वह सिर्फ तुम्हें खास समझती है
या सबके साथ वैसे ही पेश आती है? अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बार बार खुलकर बात कर रही है, निजी चीजें शेयर कर रही है, तुम्हें ढूंढ रही है, तभी संभावना बनती है। तुलना करो, निष्कर्ष नहीं। किसी एक घटना से निष्कर्ष मत निकालो। समझने की कोशिश करो कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर वह हर किसी के साथ समान रूप से हंसती, बात करती और मदद करती है, तो शायद वह बस एक अच्छी इंसान है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। धीरे बढ़ो, खुलकर बात करो। अगर तुम्हारे मन में लगातार यह सवाल है कि क्या वो भी मुझे पसंद करती है, तो जल्दबाजी न करो। पहले एक मजबूत दोस्ती बनाओ। जब भरोसे की नींव तैयार हो जाए, तब धीरे धीरे सच्चे मन से उसके इरादों के बारे में बात करो। यह ईमानदारी दोनों के लिए चीजों को साफ कर देगी। याद रखो, हर मुस्कान, हर कॉफी, हर बातचीत हमेशा प्यार का इशारा नहीं होती। कभी कभी लोग सिर्फ अच्छे होते हैं, और अगर आप इस सच्चाई को समझना सीख जाते हैं, तो आप खुद को भ्रम से भी बचा सकते हैं और दिल टूटने से भी। इशारों से नहीं, समझदारी से रिश्ते बनते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो या किसी दोस्त ने ऐसी गलती की हो, तो कमेंट में जरूर लिखो, हाँ, मैंने भी कभी इशारों को गलत समझा है, ताकि और लोग भी जानें कि वो अकेले नहीं हैं। गलती नंबर 3, जब किसी और को पसंद करने के चक्कर में खुद को खो बैठते हैं। खुद को बदलने की भूल। विक्रम को राधिका बहुत पसंद है। वह उसे हर दिन ऑफिस में देखता है। उसकी शांत आंखें, उसके हाथों में पकड़ी कविता की किताबें और उसका हर बात में इंडी म्यूजिक का जिक्र करना, सब कुछ विक्रम को उसकी ओर खींचता है। लेकिन विक्रम की अपनी दुनिया बिल्कुल अलग है। उसे स्पोर्ट्स पसंद है, वीडियो गेम्स में वो चैंपियन है, और उसे म्यूजिक सुनने का टाइम भी बस जिम जाते हुए मिलता है। फिर भी राधिका को इम्प्रेस करने के लिए वो रातों रात कुछ और बनने की कोशिश करने लगता है। वह गूगल करता है एक्टो बेस्ट इंडी बैंड्स टू इम्प्रेस अ गर्ल और कविता की किताबें पढ़ने लगता है, जिन्हें वो ठीक से समझ भी नहीं पाता। कुछ दिनों तक ये सब ठीक चलता है। राधिका उससे बात करने लगती है और विक्रम को लगता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह खुद को खोता जा रहा है, अपने असली पसंद, अपने असली स्वभाव और अपनी असली पहचान से दूर होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी लड़के को लगता है कि वह जैसा है वैसा शायद किसी लड़की को पसंद नहीं आएगा, तो वह अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है। यह बदलाव अगर प्राकृतिक हो तो ठीक है, लेकिन जब यह केवल इम्प्रेस करने के लिए होता है तो वह दिखावा बन जाता है। लड़का अपने असली रूप को दबाकर लड़की के इर्द गिर्द खुद को ढालने की कोशिश करता है, इस डर में कि अगर उसने अपनी असली पसंद, अपने असली शौक जाहिर किए तो लड़की उसे नापसंद कर देगी। इससे कैसे बचें? खुद को छुपाओ मत, दिखाओ। अगर राधिका को कविता पसंद है और विक्रम को फुटबॉल, तो यह कोई टकराव नहीं, बल्कि एक दिलचस्प बातचीत का मौका हो सकता है। हो सकता है कि राधिका को भी फुटबॉल के बारे में जानने में दिलचस्पी हो। अपने शौक को छुपाओ मत, उसे गर्व से साझा करो। जुड़ाव दिखावा से नहीं, सच्चाई से आता है। कोशिश करो ऐसी रुचियां खोजने की जो आप दोनों को पसंद हो, चाहे वह ट्रैवलिंग हो, किताबें हो या पिंजा खाना। जब बातचीत और साथ समय बिताना असली बातों पर आधारित होता है, तो रिश्ता मजबूत बनता है। खुद को स्वीकार करो और उसी में आत्मविश्वास रखो। अगर कोई लड़की आपके असली रूप से नहीं जुड़ पाती, तो वह शायद आपके लिए बनी ही नहीं है। और यह कोई हार नहीं, यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप खुद को छोटा करके नहीं, खुद पर गर्व करके आगे बढ़े। याद रखो, जिस दिन तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए खुद को छोड़ना शुरू कर देते हो, उस दिन से रिश्ता बनना नहीं, बिगड़ना शुरू हो जाता है। खुद बने रहो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई को अपनाए, वही रिश्ता टिकता है। क्या तुमने कभी किसी को इंप्रेस करने के लिए अपनी पहचान बदली है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं खुद को बदलने नहीं, अपनाने में विश्वास करता हूं, ताकि और लोग भी सच्चे रहने की ताकत महसूस करें। गलती नंबर 4, जब दिल की धड़कनों के साथ फैसले भी तेज हो जाते हैं, जल्दबाजी में कदम उठाने की भूल। कार्तिक, एक सीधा सादा लेकिन भावुक लड़का, जिसे हाल ही में स्नेहा नाम की लड़की बहुत पसंद आने लगी है। दोनों एक पार्टी में मिलते हैं, बातचीत होती है,
और वो बातचीत इतनी जमी हुई लगती है कि कार्तिक के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। स्नेहा की हर मुस्कान उसे एक संकेत लगती है और हर जवाब में उसे अपनापन महसूस होने लगता है। पार्टी खत्म होने से पहले ही कार्तिक अपना दिल थामकर पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? लेकिन स्नेहा थोड़ी चौंकती है। वह मुस्कुराती है लेकिन जवाब देने में हिचकिचाती है। कार्तिक को लगता है जैसे उसे मना कर दिया गया हो। उसका चेहरा उतर जाता है और वह दूरी बना लेता है, यह सोचकर कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया। असल में शायद उसने जल्दी कर दी। ऐसा क्यों होता है? जब किसी लड़के को पहली बार किसी लड़की से कनेक्शन महसूस होता है तो उसके भीतर की भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। वह सोचता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो मौका छिन जाएगा। क्रश का जोश, फिल्मी उम्मीदें और दिल की तेज धड़कनें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती है जहां सब कुछ अब या कभी नहीं जैसा लगने लगता है। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं चलती। हर लड़की तुरंत भावनाओं का जवाब नहीं दे पाती और ज्यादातर मामलों में वो पहले दोस्ती, विश्वास और समय चाहती है। इससे कैसे बचें? धीरे और समझदारी से आगे बढ़ो। हर रिश्ता एक बीज की तरह होता है। अगर तुम उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो वो खुद बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम उसमें अचानक बाल्टी उड़ेल दो तो जड़ें ही उखड़ सकती हैं। पहले दोस्ती करो, बातचीत को गहराई दो और उसे जानो। उसकी रफ्तार को समझो। हर इंसान की कंफर्ट लेवल अलग होती है। कुछ लोग जल्दी खुलते हैं, कुछ को वक्त चाहिए होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो हिचकिचा रही है तो एक कदम पीछे लो, न कि रिश्ता तोड़ दो। यही परिपक्वता कहलाती है। धैर्य रखो, भरोसा बनाओ। रिश्ते कोई रेस नहीं होते। अगर शुरुआत में ही सब कुछ पाना चाहोगे तो बहुत कुछ खो सकते हो। जब तुम धैर्य रखते हो तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत करता है, क्योंकि तुम उसकी भावनाओं और समय का सम्मान करते हो। याद रखो, रिश्ते तब बनते हैं जब दो लोग एक ही रफ्तार पर चलें। अगर तुम तेज भागोगे और वो धीमे चलेगी तो या तो तुम आगे निकल जाओगे या उसे पीछे छोड़ दोगे। दोनों ही सूरतों में जुड़ाव टूट जाएगा। हर रिश्ते की शुरुआत एक नाजुक संगीत की तरह होती है। अगर तुम सुर मिला सको तो पूरी धुन बन सकती है। क्या तुमने कभी किसी को जल्दी प्रपोज करके पछताया है? या क्या तुम्हें लगा हो कि शायद थोड़ा इंतजार करते तो बेहतर होता? तो कमेंट में लिखो दशांश। अब मैं रिश्तों को वक्त देने में यकीन करता हूं ताकि और लोगों को भी धैर्य की ताकत समझ आए। गलती नंबर 5, जब हर दोस्त एक अलग दिशा दिखाए। दोस्तों की सलाह पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। राहुल एक संवेदनशील और थोड़ा सा उलझा हुआ लड़का प्रिया को पसंद करता है, लेकिन अपने जज्बातों को लेकर वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि आगे क्या करे। ऐसे में वो वही करता है जो अक्सर ज्यादातर लड़के करते हैं, अपने दोस्तों से सलाह लेता है। पहला दोस्त कहता है, उसे इग्नोर कर भाई, लड़की जब ध्यान नहीं देती तो और आकर्षित होती है। दूसरा तुरंत कहता है, नहीं नहीं, रोज मैसेज कर, ऐसा लगे कि तू वाकई में सीरियस है। तीसरा तो सबसे सीधे कहता है, सीधा बोल दे यार, क्या सोचना। राहुल, जो पहले ही कंफ्यूज था, अब और उलझ जाता है। वो कभी प्रिया को इग्नोर करता है, कभी दिन में 3 बार मैसेज करता है और फिर अचानक अपने दिल की बात कह बैठता है। प्रिया सोच में पड़ जाती है, ये चाहता क्या है। कभी वो दूर लगता है, कभी जरूरत से ज्यादा क्लोज और कभी बिना किसी संदर्भ के इमोशनल। राहुल का सबसे बड़ा अपराध क्या था? उसकी भावनाएं नहीं, बल्कि उसका अस्थिर बर्ताव, जो दूसरों की मिलीजुली सलाहों से पैदा हुआ। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारी भावनाएं अक्सर हमें अनिश्चित बना देती हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमसे कोई चूक न हो जाए और इसी डर में हम अपने दोस्तों की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर से देखने वाला चीजों को ज्यादा साफ समझता होगा। लेकिन सच ये है कि हर दोस्त अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी समझ के आधार पर सलाह देता है, और यह जरूरी नहीं कि वह सलाह आपकी स्थिति पर सही बैठे। परिणाम, आप 3 लोगों के दिमाग से सोचते हैं और अपना रास्ता खो बैठते हैं। इससे कैसे बचें? अपनी प्रवृत्ति, गुड फीलिंग पर भरोसा करो। आप ही सबसे बेहतर जानते हो कि आपके और उस लड़की के बीच कैसा रिश्ता है, कैसी बॉन्डिंग है और क्या सही लगेगा।
दोस्तों की सलाह मार्गदर्शन हो सकती है, लेकिन वो नियम नहीं। अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। खुलकर बात करने से डरो मत। अगर किसी सलाह से उलझन बढ़ रही हो तो सबसे अच्छा रास्ता है सीधी, साफ और सच्ची बातचीत। क्या वो भी बात करना चाहती है? क्या वो किसी चीज से परेशान है? क्या आप दोनों एक ही पेज पर हो? ये सब बातें पता लगती हैं सिर्फ तभी जब आप बात करने का साहस रखते हैं। स्थिर और स्पष्ट रहो। आज एक तरीका, कल दूसरा, इससे सामने वाला उलझ जाता है। एक तरीका चुनो जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे और उस पर टिके रहो। किसी भी रिश्ते की शुरुआत भरोसे से होती है और भरोसा तभी आता है जब सामने वाला आपको स्थिर और असली महसूस करे। याद रखो, दोस्त आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते के किरदार नहीं। जो रोल आपको निभाना है वो आप ही निभा सकते हो, किसी और की स्क्रिप्ट पर नहीं, अपनी असली भावनाओं से। जिस दिन आप अपने दिल की सुनने लगते हो उसी दिन से आप दूसरों को भी सच्चे लगने लगते हो। क्या आपने भी कभी दोस्तों की मिलीजुली सलाह से कोई उलझन पैदा की है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखो। अब मैं सबसे पहले अपनी सोच पर भरोसा करता हूं ताकि और लोग भी अपनी आवाज सुनना सीखें। गलती नंबर 6, जब दिल की आवाज में चेतावनी की घंटियां दब जाती है। रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने की भूल। आर्यन को मीरा पसंद है, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, लेकिन मीरा का व्यवहार अक्सर कुछ और ही कहानी कहता है। कभी मीरा मिलने का वादा करके आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल कर देती है, तो कभी हफ्तों तक कोई जवाब नहीं देती। फिर अचानक कुछ चाहिए होता है तो एक लंबा मैसेज आ जाता है। आर्यन ये सब नोट करता है लेकिन समझना नहीं चाहता। वो अपने दिल को समझाता है, शायद वो बिजी है, शायद उसे वक्त चाहिए, शायद मैं थोड़ा और इंतजार करूं तो वो बदल जाएगी। और इसी शायद के चक्कर में आर्यन खुद को थका डालता है। मीरा की बेरुखी, उसकी असंगतता और सिर्फ अपने मतलब से जुड़े इंटरेस्ट को वो बार बार इग्नोर करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत ही सब कुछ ठीक कर देगी। ऐसा क्यों होता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगता है तो उसका दिमाग भावनाओं से इतना भर जाता है कि वह साफ संकेतों को भी बदलेगा एक दिन की उम्मीद में अनदेखा करने लगता है। उसे लगता है कि उसका सच्चा प्यार, उसका समर्पण लड़की को बदल देगा। वह ये नहीं सोचता कि शायद लड़की बदलने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि वो जुड़ी ही नहीं है उस तरह। इससे कैसे बचें? ध्यान से देखो, बहाने मत बनाओ। मीरा बार बार टालती है, सिर्फ जरूरत पर बात करती है और आर्यन के समय और भावनाओं की परवाह नहीं करती। ये कोई कूल लड़की का साइन नहीं है, बल्कि एक रेड फ्लैग है। उसके व्यवहार का ऑब्जेक्टिव रूप से मूल्यांकन करो। क्या उसमें कंसिस्टेंसी है? क्या वो वाकई इंटरेस्टेड है? सीमाएं तय करो और डटे रहो। पसंद करना अलग बात है, खुद का सम्मान करना उससे भी बड़ी बात। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, आपकी परवाह नहीं कर रहा, तो यह जरूरी है कि आप एक लाइन खींचें। किसी के प्यार में इतना मत डूबो कि खुद से दूर हो जाओ। सच्चाई का सामना करो। अपने आप से एक सीधा सवाल पूछो, क्या उसका व्यवहार उस रिश्ते जैसा है जिसकी मुझे तलाश है? अगर जवाब ना है तो खुद को समझाओ कि पीछा वहीं तक अच्छा लगता है जहां सामने वाला रुककर मुड़कर देखे, वरना आप बस एक तरफा सफर में थकते रहेंगे। याद रखो, प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। जो आपको सच में चाहता है वो छुपता नहीं, न ही आपका इस्तेमाल करता है। रेड फ्लैग्स रुकने का संकेत होते हैं, और अगर आप उन्हें वक्त रहते पहचान लें तो दिल टूटने से पहले ही आत्मसम्मान बचाया जा सकता है। क्या कभी आपने भी किसी के लिए चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया है? कमेंट में जरूर लिखो। अब मैं सिर्फ दिल नहीं, आंखें और समझ भी खोलकर प्यार करता हूं, ताकि और लोग भी सीखें कि खुद की कद्र सबसे पहले आती है। गलती नंबर 7, जब उसे आसमान पर बैठा दिया जाता है और खुद को जमीन पर गिरा दिया जाता है। समीर को अनन्या पर गहरा क्रश है। वो उसकी मुस्कान, उसकी बातों, उसके कपड़ों, यहां तक कि उसकी चुप्पियों तक को परफेक्शन मानने लगा है। उसके लिए अनन्या कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक परी है जिसके हर शब्द में जादू है और हर कदम में शायरी। समीर हर दिन अनन्या को लंबा मैसेज भेजता है,
तुम दुनिया की सबसे खास लड़की हो, तुम जैसी कोई नहीं, तुम जो कहो वही सही है। वो उसकी हर बात से सहमत हो जाता है, कभी विरोध नहीं करता और उसकी एक झलक के लिए बाकी सब कुछ भूल जाता है। धीरे धीरे अनन्या महसूस करती है कि समीर खुद को खोता जा रहा है। उसकी अपनी कोई राय नहीं बची। उसकी जिंदगी का हर केंद्र अब बस अनन्या है। और यही बात जो शुरू में उसे स्वीट लगी थी, अब उसे भारी लगने लगती है, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा रिश्ता नहीं चाहती जिसमें वो भगवान हो और सामने वाला पुजारी। वो चाहती है एक बराबरी वाला साथी। ऐसा क्यों होता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो अक्सर उसे परफेक्शन के पेडिस्टल पर रख देता है। उसे लगता है कि अगर उसने लड़की की हर बात मानी, उसे हर वक्त खास महसूस कराया और खुद को उसकी सेवा में झोंक दिया, तो लड़की प्रभावित हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा व्यवहार अक्सर विपरीत असर करता है। लड़की को लगता है कि लड़के में आत्मविश्वास नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, और ये बात आकर्षण की बजाय बोझ बन जाती है। इससे कैसे बचे? उसे इंसान समझो, देवी नहीं। अनन्या खूबसूरत है, स्मार्ट है, लेकिन वो इंसान है, परफेक्ट नहीं। उसकी खूबियों की सराहना करो, लेकिन उसकी कमियों को नजरअंदाज मत करो। जैसे तुम्हारे अंदर खामियां हैं, वैसे ही उसके अंदर भी है, और यही चीज इंसानों को जुड़ने लायक बनाती है। अपनी जिंदगी का संतुलन मत खो। अपने शौक, अपने दोस्त, अपने गोल्स, ये सब तुम्हारी पहचान है। अगर तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक लड़की पर ध्यान दोगे तो तुम खुद को अधूरा बना लोगे। रिश्ता जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर वो पूरी जिंदगी बन जाए तो बाकी सब छूट जाता है। आत्मसम्मान हमेशा सबसे ऊपर रखो। किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी गरिमा मत खो। सच्चा आकर्षण तब आता है जब तुम खुद में पूरे होते हो, अपनी राय रखते हो, सम्मान से पेश आते हो और खुद को छोटा नहीं करते। याद रखो, रिश्ते पूजा नहीं, साझेदारी होते हैं। जब तुम किसी को इतना ऊपर बैठा देते हो कि खुद उसकी आंखों से भी ओझल हो जाते हो, तो वो तुम्हें बराबर का नहीं, कमजोर समझने लगती है। सच्चा रिश्ता वहीं बनता है जहां दो लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें, बराबरी से, ईमानदारी से और आत्मसम्मान के साथ। क्या कभी तुमने भी किसी को इतना ऊंचा बना दिया कि खुद को भूल बैठे? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं खुद को कभी छोटा नहीं समझता, मैं बराबरी में यकीन रखता हूं, ताकि और लोग भी सीखें कि सच्चा प्यार बराबरी से शुरू होता है। हर लड़का कभी ना कभी इन गलियों से गुजरता है, कभी किसी की मुस्कान में प्यार ढूंढता है, कभी उसकी चुप्पी में उम्मीद, कभी खुद को बदल डालता है और कभी उस लड़की के हर कदम को पूजा बना देता है। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप इन भावनाओं में बहते नहीं, खुद को पहचानते हैं। जब आप ये समझते हैं कि प्यार पाने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। हर गलती आपको तोड़ती नहीं, वो आपको गढ़ती है। वो बताती है कि कैसे बनना है वो इंसान जिसे सिर्फ पसंद नहीं किया जाता, बल्कि इज्जत, समझ और सच्चा प्यार दिया जाता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए खुद को खोया हो, लेकिन अब खुद को वापस पाया है, तो कमेंट में जरूर लिखो, अब मैं खुद को नहीं बदलता, मैं खुद पर गर्व करता हूं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये तुम्हारी रियल स्टोरी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आग तैयार हो, अब अपना असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है। फायर।